नमस्कार, मैं संगीता झा नेशनल नाउ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरपुर की कुढ़नी विधानसभा के युवा प्रत्याशी नीलाभ कुमार। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी शुरुआत कैसे हुई है, राजनीति में वो क्यों आए हैं, कब से आए हैं, क्यों आए हैं और उनका क्या आगे का रणनीति है। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल नाउ में। देखिए, आपका जो पहला सवाल है कि राजनीति में मैं क्यों आया हूँ और क्या वजह है, तो बहुत सारी वजह है इस चीज़ के। जब 2008 में हमने ग्रेजुएशन पास किया है, एलन मिश्रा से बीबीए जब हमने किया, जब उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए जब मैं दिल्ली गया, 10 साल वहाँ रहने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि अभी भी हमारा जो राज्य है अभी भी अपने ही देश में पिछड़ा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं बिहार के ये पिछले पीढ़ी के जो नेतागण हैं ये वह उसके जिम्मेवार हैं। तो मेरा मानना है कि बिहार के राजनीति में जब तक वार्ड से लेकर संसद तक पढ़े लिखे युवा राजनीति में नहीं आएंगे तब तक बदलाव संभव नहीं है। एक बहुत ही मुख्य कारण है राजनीति में आने का। तो आपको क्या लग रहा है कि आपको कुढ़नी विधानसभा से पूरी तरह से लोग सहयोग कर रहे हैं, आपको चाहते हैं कि हाँ आप युवा उनको उम्मीदवार चाहिए, ऐसा आप अभी तक तो कार्य कर रहे थे इतना दिन से, तो आपको लग रहा है कि वो लोग चाहते हैं कि उनको युवा उम्मीदवार भी चाहिए? कुछ तो आपको लगा होगा। जी देखिए, पिछले लगभग 1-1.5 साल से मैं कुढ़नी के दौरे पर हूँ। लगातार जनता से जुड़ रहा हूँ, आम जनता से जुड़ रहा हूँ, सीधा जनता से जुड़ रहा हूँ, उनकी समस्याओं को जानने समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मुझे एक बात जो मुझे महसूस हुई कि जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, हर समाज, हर वर्ग के युवा, हर धर्म के युवा, वो सामने आकर, क्योंकि वो बाहर भीतर गए हैं, दूसरे राज्य में गए हैं, तो उनको लगा है कि हमारा राज्य, हमारा प्रखंड, हमारा कुढ़नी अभी भी विकास में 30 साल पीछे है। तो इसके लिए पुरजोर उनका समर्थन भी मिल रहा है मुझे बदलाव के लिए। यही सारी चीजें हैं। तो आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? आपने क्या सोचा, अलग से क्या करेंगे? यहाँ पर जैसा कि बिहार में रोजगार को लेकर सभी को बाहर जाना पड़ता है, कि रोजगार की सबसे ज्यादा अगर समस्या है तो वो रोजगार की है। तो आप युवाओं के लिए क्या रोजगार ला रहे हैं? क्या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, या फिर आप देखिए अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इस दौरान काफी लोगों को समस्या हुई है, तो इसके लिए आप अलग से क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे अपने जगह के लिए, अपने कुढ़नी विधानसभा के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपने जो सवाल किया है, युवाओं, आप जानती हैं किसी भी घर का अगर बच्चा न कमाए, युवा न कमाए, उस घर का विकास रुक जाता है। तो वैसे ही कुढ़नी के प्रखंड के आज जो जितने बेरोजगार युवा इधर उधर दूसरे पार्टियों के बहकावे में, जात धर्म के माया जाल में, जो ये पुराने नेता है आज तक यही करते आए हैं, युवाओं को जात धर्म के माया जाल में उलझा कर उन्हें रखा है कि वो रोजगार से वो दूर हो गए हैं। आज वो सकारात्मक दिशा में नहीं है, कहीं ना कहीं वो नकारात्मक दिशा में आगे बढ़ गए। तो सबसे पहले उनको सकारात्मक दिशा में लाकर उनको स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए स्वरोजगार की तरफ उनको मुखर किया जाए, जिसके स्वरोजगार के माध्यम से हमारा जो संगठन है, जो पूरे बिहार में कार्यरत है, यूथ ब्रिगेड बिहार, जो युवाओं पे काम करता है, उसके माध्यम से हमने कई चीज जो है हमने लाया है, जिसमें स्वरोजगार को हम उसको बढ़ावा देंगे। दूसरा, हमने 5 रुपए में से लेके 100 रुपए तक सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कराने के लिए नए हम जो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अपने वेबसाइट पे यूथ ब्रिगेड बिहार पर डाल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम एग्जीक्यूट करेंगे अगर हम कुढ़नी में आते हैं। इसके अलावा रोजी रोजगार के लिए ना बड़े फैक्ट्री, छोटे छोटे जितने भी अगर एसएमईज है, फैक्ट्री वाले हैं, तो उनको हम कन्विंस करके तो हम ला ही सकते हैं। तो हमारा ये प्राइम एजेंडा है कि छोटे मोटे कंपनियों को ही बुलावा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जाति धर्म से हटकर आप राजनीति करना चाहते हैं, दूसरी जो पार्टियां हैं वो जाति धर्म पर राजनीति करती हैं। बिल्कुल करती। आज तक जितनी भी बिहार की पिछले 3 दशक में जितने भी नेता हैं या पार्टियां हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ समाजवाद के नाम पर जातिवाद का जो है, समाजवाद का जो है चोला पहनकर जातिवाद की राजनीति की है। और जिसका नुकसान हुआ कि बिहार की जो पूरी की पूरी पीढ़ी 30 साल पीछे चली गई है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो अब समय के साथ अगर हम ना चले तो समय बहुत पीछे हम चले जाएंगे। इसके लिए पढ़े लिखे युवाओं को आगे आना पड़ेगा। तो आपके दादाजी पिछले 4 बार विधायक रह चुके हैं, साधु सरन शाही जी, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, तभी वो लगातार 4 बार विधायक रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप
और ज्यादा क्या करेंगे वहाँ की जनता के लिए? क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कि बाढ़ जब आती है तो काफी परेशानी होती है, ये हर साल का ही है, ऐसा नहीं कि ये एक बार हो रहा है। चाहे वो रोजगार हो, बाढ़ हो, उनको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो, या फिर आपका इधर ये राशन का हो, आपने भी बोला हुआ था मनरेगा, पिछले बार आपने दिया हुआ था, मनरेगा को लेकर भी कुछ समस्याएं आई हुई थी जिस पर आपने उसका निवारण करने के लिए आप गए भी थे। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है, आप कितना और अच्छा कर सकते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है और ये बार बार मेरे से पूछा जाता है। जब भी कोई भी पत्रकार बंधु मेरे से ये पूछते हैं कि आप साधु शरण शाही जी के पौत्र हैं, तो फिर आपकी इसमें क्या राय है। तो मैं एक ही बात उनसे कहता हूं कि साधु शरण शाही जी 4 बार कुरहनी से विधायक रहे और उनका नाम अगर मेरे से जुड़ा है तो नाम जुड़ने से फायदा की जो बात हमसे पूछते हैं सभी मीडिया बंधु, तो उनका नाम बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, बहुत भारी है उनका नाम। मैं उनके नाम को लेकर आगे बढ़ूं ईमानदारी से, वही बहुत कुछ है मेरे लिए। तो इसके लिए फिर आपने कहा कि कोरोना हो गया, बाढ़ आपदा हो गया, तमाम ये आपदाएं हैं। तो कोरोना आपदा हो या बाढ़ आपदा हो, कुरहनी प्रखंड का कोई भी मुझे ईमानदारी से किसी पार्टी का नेता मुझे काम करता नहीं दिखा। आपने मीडिया के माध्यम से आपने भी अपने न्यूज चैनल पे चलाया था, लगातार मैं जो है बाढ़ आपदा हो, कोरोना आपदा हो, लगातार मैं जनता के बीच था। बाढ़ में भी लगातार जहां पे लोग डूबे पड़े थे, पानी पीने की आपत्ति, खाने की आपत्ति, उसके लिए भी जो है वहां के प्रखंड प्रशासन से बात करके वहां पे सामुदायिक किचन की व्यवस्था हो, तमाम चीजें जो मेरे से जितना बन पड़ा हमने अपनी जनता के लिए किया। और आगे भी जब तक नीलाभ कुमार का जीवन है तब तक वह जीवन अपने कुरहनी प्रखंड के जनता के लिए समर्पित है। कोशिश रहेगी कि साधु बाबू के विचारधारा को पुनः नए जनरेशन में स्थापित किया जाए, समाजवाद की विचारधारा को। तो आप किस पार्टी से वैसे चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर निर्दलीय लड़ेंगे, आपका क्या? देखिए, पार्टी की जहां तक बात है, आप किसी भी अगर पार्टी से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको उनके विचारधारा से, उनके एजेंडे से आपको बंध जाना पड़ता है। और मैं एक स्वतंत्र विचारधारा का युवा हूं और मजबूती से, ईमानदारी से समाज के और कुरहनी प्रखंड के आम जनता की, जो जितने भी दलित, शोषित, वंचित, गरीब लोग हैं, उनके आवाज को मैं मुखरता से उठाने का काम करता हूं। तमाम ये तो अब मैं ये कभी कर नहीं सकता कि अगर कोई विपत्ति में है, अगर पार्टी गाइडलाइन आ जाए कि आपको इनका आवाज नहीं उठाना, तो वो सब मेरे से होगा नहीं। मेरे लिए जनता की आवाज महत्वपूर्ण है, उनका काम हो वो महत्वपूर्ण है। तो पार्टी से मैं नहीं बनना चाहता, इसीलिए जो है निर्दलीय लड़ने का हमने निर्णय लिया है। पहले तो निर्दलीय आप लड़ेंगे तो आपको क्या लगता है कि जनता आपको पूरी तरह से देगी, आपको सहायता करेगी, जनता आपके साथ है, आपको पूरा लग रहा है ऐसा? देखिए, अभी पिछले 1-1.5 साल से जो मैं घूम रहा हूँ कुरहनी प्रखंड के दौरे पे लगातार हूँ, तो जो अपार जन समर्थन जो मुझे आज मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं साधु शरण शाही जी का भी इसमें योगदान है कि आज उन्होंने बड़े ईमानदारी से उन्होंने सेवा किया है, अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, तो 47 में वो जेल भी गए हैं। आपका जेपी आंदोलन में भी वो कई सालों तक जेल में रहे, वो तो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, उसके बाद 4 टर्म विधायक भी रहे, ईमानदारी से उन्होंने सेवा भी किया है। तो मेरी जिम्मेवारियां हैं और उन जिम्मेवारियों का निर्वहन ईमानदारी से मैं लगातार कोशिश करूंगा। मेरा सवाल यही है कि आपको जनता क्यों चुनेगी? आपको क्या लगता है जनता आपको क्यों चुने? देखिए, जनता को अब बदलाव चाहिए। जितने भी साधु शरण शाही जी का देहांत 1991 में हुआ, विधायक अंतिम बार वो निर्दलीय जीते थे 90 में, 91 में उनका देहांत हुआ। उसके बाद जो है कुछ एक विधायक ठीक हुए और उसके बाद से जितने भी विधायक कुरहनी के आए, सभी के सभी भ्रष्ट हुए, जिन्होंने पूरा दिमाग, अपना पूरा काम जो है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, कमीशन। आज जो कुरहनी प्रखंड की स्थिति है, भ्रष्टाचार में, कमीशन खोरी में लिप्त है। कुरहनी कड़ाह रही है भ्रष्टाचार से, कमीशन खोरी से, बात बात पे कमीशन खोरी है। प्रखंड में अगर आप एक नॉर्मल से काम के लिए जाएंगे, उसमें भी 20 रुपया 100 रुपया कमीशन ऐसे है। दाखिल खारिज निःशुल्क है, वहां भी जनता से जबरन हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं। क्या पूर्व विधायक, जो अभी आचार संहिता लग गया, पूर्व विधायक ने कभी जांच का अनुशंसा किया?
कि इस तरीके से कमीशन खोरी भ्रष्टाचार है। लगातार जो है जन वितरण प्रणाली में लगातार जो है धांधली हो रही है, 13 का अनाज 18 रुपए में बिचवाया जा रहा है। क्या कभी जन वितरण प्रणाली पे पूर्व विधायक ने एक्शन लिया? इसका मतलब वो इस कमीशन खोरी में मिले हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसीलिए उन्होंने पिछले 5 साल में जो है एक बार भी जो है जांच की अनुशंसा नहीं की डीएम को। तो ये साफ साफ दिख रहा है। तो भ्रष्टाचार को खत्म करना, ये कुरहनी जन्मभूमि अगर मेरी है तो सभी कुरहनी की जनता की भी जिम्मेवारी है। सभी भ्रष्टाचार के लिए आगे, और युवाओं से पुरजोर समर्थन मिल रहा है जो भ्रष्टाचार के विरोध में आज लीलाप कुमार के साथ खड़े हैं। तो मेरा एकदम पूरा प्राइम फोकस है कि हर हालत में जो है युवा नई पीढ़ी के लोग आवेंगे, पढ़े लिखे लोग आवेंगे, तभी ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो भ्रष्टाचार मुक्त युवा कुरहनी के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।